राइडिंग इज नॉट जस्ट ओनली टू शो ऑफ, राइडिंग इज अ लॉट। अगर आप उससे आगे देखते हैं, ये आपके माइंड को बहुत फ्रेशनेस देती है, आपके सोल को बहुत बहुत कामनेस प्रोवाइड करती है। अगर आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लांबा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये वीडियो कम थोड़ा चाय सेशन ज़्यादा है, जैसा होता है ना वो कॉफ़ी विद करण, ऐसे कॉफ़ी विद फैट बॉय। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा कुछ टिप्स, राइडिंग टिप्स जो कि यंगस्टर्स हैं और जो न्यू राइडर्स हैं उनके लिए। तो जो सबसे पहली टिप मैं देना चाहूँगा जो नए राइडर्स हैं उनके लिए, कि कभी भी आप जब भी राइडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो गेट द बेस्ट गियर्स एज सुन एज पॉसिबल। जो सेफ्टी गियर्स होते हैं इनको जितनी जल्दी हो सके अच्छे से अच्छे सेफ्टी गियर्स खरीद डालें। इस सेफ्टी गियर्स के सेगमेंट में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। अच्छे से अच्छा हेलमेट परचेज करें, सबसे पहला काम है। दूसरी बात, ग्लव्स और जैकेट, ये दो चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। हेलमेट हमेशा DOT अप्रूव्ड लेने की कोशिश करें। अगर DOT अप्रूव्ड नहीं मिल रहा है तो उसके बाद फिर ISI मार्क का हेलमेट लेने की कोशिश करें। एक रोड साइड चीप घटिया क्वालिटी का हेलमेट बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आप राइडिंग करना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस मामले में बिल्कुल भी पैसे बचाएं ना, अच्छे से अच्छा हेलमेट परचेज करें। जैकेट एक बार को आप सस्ती खरीद सकते हैं, आप ग्लव्स एक बार को सस्ते खरीद सकते हैं। उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि अच्छे से अच्छे खरीदें, लेकिन हेलमेट हमेशा DOT अप्रूव्ड खरीदें। DOT अप्रूव्ड थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखें आपकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और DOT अप्रूव्ड जो हेलमेट्स होते हैं वो क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हेलमेट्स होते हैं ये क्रैश टेस्ट पास कर चुके होते हैं। ISI मार्क जैसे स्टील बर्ड वगैरह कुछ आते हैं, ये भी एक अच्छे हेलमेट्स का ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन DOT अप्रूव्ड हेलमेट जरूर परचेज करें। ये जो हेलमेट आप देख सकते हैं ये DOT अप्रूव्ड है और हार्ले डेविडसन का मैंने USA से परचेज किया। इसकी कीमत लगभग 16-17 हज़ार है। मैं ये नहीं कहूँगा इतना महंगा परचेज करें, लेकिन अच्छे से अच्छा हेलमेट परचेज करने की कोशिश करें। दूसरी जो टिप मैं देना चाहूँगा वो ये कि हमेशा जो बाइक आप ड्राइव कर रहे हैं वो कोई भी हो सकती है, रॉयल एनफील्ड हो सकती है या स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है, हार्ले डेविडसन हो सकती है, कोई भी बाइक अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अपनी बाइक से प्यार करिए, अपनी बाइक को खुद ही साफ रखिए। और कभी भी आप राइड पर निकलते हैं उससे पहले अपनी बाइक का एक बार मुआयना कर लीजिए, उसके टायर, उसका इंजन, उसका साफ सफाई, ये सारा कुछ एक बार जरूर ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बाइक के टायर में कोई कील घुसी हुई हो और आप उसको जब हायर स्पीड्स पर लेके चलेंगे तो वो कील आपके टायर को फाड़ सकती है और आपके लिए वो जानलेवा भी हो सकती है। तो हमेशा बाइक को स्टार्ट करने से पहले, चलाने से पहले, राइड पे जाने से पहले अपनी बाइक का एक जनरल ओवरव्यू मुआयना आप जरूर करें। तीसरी जो टिप है वो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हो तो अपना जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको आप पहले टेस्ट कर लीजिए एक बार कि ब्रेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शनली सही है या नहीं है। और इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप ब्रेक्स लेते हैं तो आप फ्रंट के साथ साथ रियर ब्रेक का भी जरूर इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेकिंग जो है इतनी इमरजेंसी नहीं है कि आप उसको सोचते हो कि फ्रंट ब्रेक से ही काम चला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत प्रैक्टिस है। हमेशा रियर ब्रेक का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। रियर ब्रेक प्लस फ्रंट ब्रेकिंग, रियर हो सकता है कि आप थोड़ा कम दबाएं, लेकिन उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपकी बाइक का बैलेंस बनाने के साथ साथ उसका ट्रैक्शन बना के रखने के लिए। तो बाइक के स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप रियर ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, एक तीसरी बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा, अपने फिंगर्स का कुछ पार्ट ब्रेक के लीवर पे जरूर रखें। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें, ना कि सिचुएशन पे। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, आपको नहीं पता कि सामने वाला जो आदमी है या बंदा है जो भी है या गाड़ी कोई आ रही है तो वो उसको ड्रंक मोड में चला रहा है या फिर वो कोई उसको कोई हार्ट अटैक आ जाए चलाते हुए में, या मैं ये कहता हूँ कि उसको कोई भी तकलीफ हो जाए या उसकी बाइक या उसकी गाड़ी मेल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे, तो आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। इसलिए अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करें, ना कि सिचुएशन पे। अपने हाथ को
थोड़ा सा हिस्सा आप अगर उस पर रखते हैं तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जो इंस्ट्रिक्ट आपके हैं वो यही बोलेगा कि ब्रेक दबाएं, और आपका जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी आपका मिली सेकेंड में बच जाता है। और मिली सेकेंड्स में अगर आपका रिएक्शन टाइम बच रहा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होने वाला है। जहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर लाइन आ जाती है एक्सीडेंट में, जो क्लोज्ड कॉल कहते हैं इंग्लिश में, तो जो क्लोज्ड कॉल अगर आपकी होती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। उसको दबाएं ना, लेकिन उस पर हाथ जरूर रखें। तीसरी जो टिप मैं देना चाहूँगा कि जब भी आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोशिश करिए पहले उसको अपने घर पे उसको ठीक करने की कोशिश करिए। आप देखिए उसके बारे में, क्योंकि जब आप अपनी बाइक के बारे में जानना शुरू कर देंगे तब आप उस बाइक पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। आप कभी भी राइड पे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हर जगह तो मैकेनिक अवेलेबल नहीं हो सकता, तो आप अपनी बाइक को खुद से खुद उसको ठीक करने के लिए ट्राई करिए। एटलीस्ट अगर ठीक नहीं कर सकते तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि ये क्या पार्ट खराब हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानो, उसके बारे में गूगल करो, रिसर्च करो, तब आपको पता लग जाएगा आपकी बाइक कैसे फंक्शन करती है, कौन से स्पेयर्स आपको मेंटेन रखने हैं और किन चीज़ों का आपको बेहद ख्याल रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही लाभकारी होने वाली हैं अगर आप एक नए राइडर बन रहे हो। अहम टिप मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप यंगस्टर हैं और न्यू कमर हैं तो अपनी बाइक का और अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखें। सेफ्टी इन द सेंस कि आप अपने बाइक को सबसे पहले प्रोटेक्ट करें, उसका इंश्योरेंस कराएं, अच्छे से अच्छे पार्ट्स आप अपने पास रखें, घटिया पार्ट्स बिल्कुल भी उसमें ना डलवाएं। सेफ्टी ऑफ योर बाइक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेफ्टी ऑफ यू। तो इंश्योरेंस जरूर करवा के रखें, पॉल्यूशन वगैरह, इसके अलावा सारे पेपर्स, ये सारी चीज़ें आप करवा के रखें। और बाइक का टाइम टू टाइम सर्विसिंग आप कराते रहें। मेंटेनेंस उसकी अगर अच्छी होती रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहेगी, तो आप राइड पे जब कभी भी जाएंगे आपको दिक्कत का सामना कम से कम महसूस होगा। अगली जो टिप मैं देना चाहूँगा वो ये कि जैसे ही आप राइडिंग करते हैं उसके हिसाब से आप टायर का सिलेक्शन रखें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं या लेह लद्दाख इस तरफ जाते हैं, रोड से हट के थोड़ा बाइक चलाते हैं, तो आप जो आपके टायर की जो ट्रेड्स होते हैं वो थोड़े से वाइडर आप लीजिए, थोड़े बड़े लीजिए। आप इसके बारे में रिसर्च करके देख सकते हैं। अगर आप सिटी राइड ज़्यादातर करते हैं तो आपके जो लाइनिंग वाले जो टायर्स होते हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए। और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल रोड्स पे ज़्यादा चलाना चाहते हैं, हाईवेज पे क्रूजिंग के लिए आप ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग टायर्स आते हैं। और ऑफ रोडिंग के लिए जैसे मैंने बताया उसके अलग टायर्स आते हैं। तो ये सारा आप रिसर्च करके रखें तो आपकी जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपकी जो राइड है ये बहुत ही अच्छी और बहुत सुखद हो सकती है अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टिप देने वाला हूँ, वो ये है कि मैंने देखा है कि बहुत से अनाड़ी जस्ट आज ही बाइक परचेज करी और आज ही कैमरा खरीद लेंगे या अपने मोबाइल फ़ोन को माउंट कर लेंगे और स्टार्ट कर देते हैं मोटो वी ब्लॉगिंग। दोस्तों ये जो मोटो वी ब्लॉगिंग होती है ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आपका ध्यान इसमें बढ़ जाता है। जब भी आप हेलमेट में कोई माइक्रोफोन या फिर आप कैमरा लगा के चलते हैं तो आपका जो डाइवर्ट होता है दिमाग, तो जब आपको इसकी आदत नहीं होती है तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें कि आपकी ड्राइविंग स्किल आपको डेविएट कर जाए या डाइवर्ट कर जाए सिचुएशन से। अलर्ट रहना है आपको, कोई बात नहीं है, आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक्स को भूल जाए। ये इंडियन रोड्स हैं, इंडियन रोड्स आर मोर वल्नरेबल टू एक्सीडेंट देन फॉरेन कंट्रीज। आप जानते हैं यहाँ की सिचुएशन, यहाँ कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर हर आदमी को जल्दी पड़ी है, हर आदमी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी पड़ी है, सब ऑफिस जल्दी से जाना चाहते हैं, सब घर जल्दी जाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर टू हैवी। तो आपको मोटो वी ब्लॉगिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ धीरे धीरे उसकी तैयारियां करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आज ये आपने बाइक खरीदी, कल ही कैमरा लगाया, परसों से आप मोटो वी ब्लॉगिंग करने लगे। आपकी सेफ्टी पहले है, मोटो वी ब्लॉगिंग धीरे धीरे होती रहेगी, क्या दिक्कत है। अगली जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि आप कभी भी अगर राइडिंग पर जाने तो कोई भी फेलो राइडर या फिर कोई और राइडर आपके सामने रोड पे गिरा मिले या एक्सीडेंट हो जाए किसी का या मेडिकल इमरजेंसी किसी को आ जाए तो उसकी हेल्प करने के लिए जरूर रुकें।
क्योंकि अगर हर कोई ये सोचेगा कि पुलिस केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा और निकल जाएगा वहाँ से, तो दोस्तों ये पता नहीं है ऐसी सिचुएशन कब आपके साथ भी आ सकती है। तो हमेशा सेफ तरीके से उसका फर्स्ट एड या जो भी आप कर सकते हो उसकी हेल्प वो करने के लिए ज़रूर रुकें। कभी भी इतना सेल्फिश ना हो जाए कि आप आगे बढ़ जाएं, और वो ऐसी राइडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप किसी के काम ना आ सकें। तो दोस्तों खुद भी सेफ रहें। अगर किसी का झगड़ा हो रहा है, कोई दिख रहा है कि भाई लाठियाँ चल रही है, तो वहाँ से बच जाएं। मैं एक्सीडेंटल केस की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर कोई हेल्प कर सकते हैं किसी की तो ज़रूर करें। अगली जो टिप है वो ये कि किसी के साथ रेस बिल्कुल भी ना लगाएं। आप हाईवे पे कभी भी बाइक को दौड़ा रहे हैं तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको देख के कोई गाड़ी वाला आएगा, वो बोलेगा आपसे हॉर्न दबा के, मेरे साथ होता है, वो देखते हैं बाइक को तो हॉर्न दबाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो रेस लगाते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसी सिचुएशन में रेस नहीं लगाना, किसी के साथ कोई स्पीड नहीं करनी, अपना धीरे धीरे एंजॉय करते हुए बाइक को राइड करो और उसके वातावरण को फील करो, एंजॉय करो। किसी के साथ होड़ मत करो, क्योंकि वो तो बाइक में बैठा हुआ है, गाड़ी लगेगी, एक्सीडेंट होगी, एयर बैग खोलेंगे, वो बच जाएगा। लेकिन आप एक टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, कभी भी एक्सीडेंट के चांसेस आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो होड़ किसी के साथ ना करें। कोई बढ़िया बाइक लेके जा रहा है, सस्ती बाइक लेके जा रहा है, महंगी बाइक लेके जा रहा है, महंगी गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसको जाने दो, उसको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने दो। आप अपने प्रेजेंट में जिए, अपनी सिचुएशन को आप एंजॉय करें, ना कि किसी और को। जो जा रहा है उसको जाने दो, भाई तू खुश रहे। उसको देख के हाँ मैं आगे बढ़ाऊंगा, उससे आगे निकालूंगा, उससे तेज चलाऊंगा, शो ऑफ करना, ये बिल्कुल भी ना करें। राइडिंग इज नॉट जस्ट ओनली टू शो ऑफ, राइडिंग इज अ लॉट। अगर आप उससे आगे देखते हैं, ये आपके माइंड को बहुत फ्रेशनेस देती है, आपके सूल को बहुत कामनेस प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी टेंशन में, गुस्सा आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो ये राइडिंग आप कभी एक्सपीरियंस करके देखना, तो आपको बहुत ही सुकून महसूस करेगा। आप उसको इस नज़रिए से देखें, ना कि इस नज़रिए से कि मैं इसको एक कोई काम कर रहा हूँ और लोगों को मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, राइडिंग एक अपना पैशन है, इसको अपने तक सीमित रखें, खुद उसका एंजॉय लें और दुनिया को देखते हुए, एंजॉय करते हुए, स्टडी करते हुए जाएं सेफ्टी के साथ। लास्ट जो टिप अभी मेरे दिमाग में जो आ रही है वो ये है कि स्मार्ट राइडर बने। जैसे मैंने कहा कि अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स पर ख्याल रखें, उन पर ध्यान दें। इंस्टिंक्ट्स क्या बोल रहे हैं वही एक्शन आप लें और मेंटर बने। दूसरों को आप शिक्षा दें, दूसरों को आप समझाएं। जो नए राइडर्स आपके सामने आएंगे उनको आप बताएं कि आपकी क्या नॉलेज है, आपने क्या चीज़ सीखी है राइडिंग में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे कॉफ़ी बढ़िया थी और इस तरह की टेक्निकल वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। समय मिलता नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूं अपने इंजीनियरिंग के काम को लेके। तो दोस्तों मैं जब भी समय मिलता है तो आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब जब आप करते हैं और उसको शेयर कर देते हैं तो मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है और ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे सपोर्टर्स, मेरे सब्सक्राइबर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये मेरा पैशन है, आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों इसी तरह अपनी राइडिंग करते रहिए सेफ्टी के साथ, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लॉकडाउन में ज़्यादा घर से बाहर आने के लिए बुजुर्गों का ख्याल रखिए और एक अच्छे राइडर की तरह, एक जिम्मेदार राइडर की तरह एक अच्छे नागरिक बनिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।